हे गाइस, इट्स मी लूसीफर और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ सिम्बियोट स्पाइडरमैन का एपिसोड 2। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि सिम्बियोट स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन दरअसल में किंग इन ब्लैक के इवेंट के बहुत ही पहले की है, जब स्पाइडरमैन को सिम्बियोट मिला था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो किंग इन ब्लैक के इवेंट से इसे जोड़ के रखती है। तो अब तक आपने देखा कि एलिस्टर स्माइट को एक एंटिटी मिली थी, जिसके जरिए उसने एक वायरस बनाया और पूरे असाइलम में फैला दिया, जिसके कारण असाइलम के सारे लोग उस एंटिटी की तरह बन गए थे और एलिस्टर खुद को एंटिटी से जोड़कर मिस्टर ई बन गया था। और उसका सामना सिम्बियोट वाले स्पाइडरमैन से हुआ, जहां पर मिस्टर ई स्पाइडरमैन को अपना भाई समझ रहा था, लेकिन वहां पर ब्लैक नाइट पहुंच गया। तब मिस्टर ई वहां से भाग गया। अब आगे। कहानी की शुरुआत में हमें स्पाइडरमैन और ब्लैक नाइट को देखते हैं, जो उस एंटिटी से लड़ रहे थे। तभी स्पाइडरमैन कहता है, तो ये है आज का दिन, जिस दिन अजीब से लोगों ने रेवेनक्रॉफ्ट पर हमला किया है। और अजीब से लोगों में से एक नेड लीड्स भी है। और आज ही के दिन अचानक से सूर्य ग्रहण भी हुआ है, वो भी बिना कारण के। और यहाँ एक एवेंजर है जिसका नाम है ब्लैक नाइट, जो मेरी मदद के लिए आया है। तभी स्पाइडरमैन गिनते हुए कहता है, ओके, तो मैं फिर से गिन लेता हूँ। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण हुआ और हमें पता नहीं वो क्यों हुआ। उसके बाद ये मिस्टरी कौन है और वो कहाँ से आया है, ये भी मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर ब्लैक नाइट कहता है, वेल, तुम्हारी बाकी बातों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। और वो ये है कि मेरे सपनों में मर्लिन ने मुझे कहा था कि तुम मुसीबत में हो। जिससे स्पाइडरमैन कहता है, कौन? वो जादूगर? वो तुम्हारे सपने में आता? लेकिन तभी अचानक से मर्लिन स्पाइडरमैन के पीछे आ जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन एकदम से चौंक जाता है। तभी मर्लिन स्पाइडरमैन से कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें चौंका दिया। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, कोई बात नहीं। तभी ब्लैक नाइट मर्लिन से पूछता है, ये अजीब बात है, आप हमेशा मेरे सपने में आते हैं और आज अचानक ऐसे, वो भी क्यों? जिस पर मर्लिन कहता है कि बात और भी बिगड़ चुकी है और मैं राह नहीं देख सकता कि तुम कब सो जाओगे और मैं तुम्हारे सपने में आ जाऊँ, इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर आगे मर्लिन ब्लैक नाइट से कहता है कि वो तुरंत एवेंजर्स मैंशन में पहुंच जाए, क्योंकि उसकी वहाँ जरूरत है। और स्पाइडरमैन से कहता है कि वो तुरंत ऑफिस पहुंच जाए, क्योंकि जो एंटिटी है जिसे तुम नेड लीड्स कहते हो, वो वहाँ आने वाली है। और उस एंटिटी की खास बात यह है कि वो जिस पर भी हावी होती है, वो उस इंसान के अंदर के गुस्से और नफरत को बाहर निकालती है। ये सुनते ही स्पाइडरमैन समझ जाता है कि नेड लीड्स को जेमसन में हमेशा गुस्सा था और वो एंटिटी के जरिए उसे मारने वाला है। और वो तुरंत वहाँ से दोनों भी निकलते हैं। यहाँ डेली ब्यूगल में जेमसन टाइसन नाम के आदमी को काम से निकाल देता है, क्योंकि वो पता नहीं कर पाया कि अचानक से सूर्य ग्रहण कैसे हुआ। तभी वहाँ पर रॉबी आ जाता है। जेमसन रॉबी से पूछता है कि पार्कर और नेड दोनों कहाँ पर है। जिस पर रॉबी उन्हें बताता है कि वे दोनों रेवेनक्रॉफ्ट गए हैं कुछ जानकारी लेने के लिए। दूसरी तरफ डेली ब्यूगल के बाहर किसी बिल्डिंग की छत पर नेड उस एंटिटी के साथ लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार वो उसके सामने हार मान लेता है। यहाँ डेली ब्यूगल में मिस ब्रांड जेमसन से कहती है कि एडिटर्स की मीटिंग है और उसे वहाँ जाना चाहिए। तभी जेमसन उस मीटिंग के लिए निकलता है, लेकिन तभी मिस ब्रांड कुछ देखकर डर जाती है। जिस पर जेमसन उसे कहता है, क्या हुआ, तुमने कोई भूत तो नहीं देख लिया? और तभी हमें दिखाई देता है कि विंडो पर नेड खड़ा था और वो भी एंटिटी बनकर, और वो अचानक से अंदर घुस जाता है। और ये देखकर जेमसन वहाँ से भागने लगता है। तभी वो एंटिटी कहता है कि तुम कहाँ तक भागोगे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जेमसन वहाँ से भागते हुए सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है और फिर से उसके लिए स्पाइडरमैन को कसूरवार ठहराता है। तभी वो एंटिटी अचानक से जेमसन के पास आती है और कहती है कि उसका हर बार ये नाटक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो हमेशा स्पाइडरमैन को ही दोषी ठहराता है। और आगे बढ़ता है और उसे मारने वाला ही था, लेकिन तभी वहाँ कांच तोड़कर स्पाइडरमैन आ जाता है और उस एंटिटी को लेकर वहाँ से कूद जाता है। यहाँ एवेंजर्स मैंशन में ब्लैक नाइट दोबारा से मर्लिन से मिलता है। तभी मर्लिन ब्लैक नाइट को सूर्य ग्रहण के बारे में बताता है और कहता है कि ये सारी बातें ब्लैक नाइट की तलवार यानी कि इवोनी ब्लेड से जुड़ी हुई है।
जिस पर ब्लैक नाइट मर्लिन को विस्तार में समझाने के लिए कहता है। तभी मर्लिन उसे बताता है कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर से एक बुरी शक्ति आने वाली है और ये इबोनी ब्लेड ही एक ऐसा हथियार है जो उसे चोट पहुंचा सकता है। जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि उस बुरी शक्ति का नाम क्या है, जिस पर मर्लिन कहता है कि उसका नाम है नल। तभी आगे मर्लिन बताता है कि उसके भक्त उसे भगवान मानते हैं। वो एक ऐसा जीव है जो बहुत ज्यादा ताकत रखता है और वो अकेला ही टाइम और स्पेस के लिए खतरा है। फिलहाल तो वो कहीं कैद में है, लेकिन एक दिन वो उस कैद से आजाद होगा और उस दिन पूरी यूनिवर्स पर वो अपना कहर बरसाएगा। लेकिन ये अकेली ऐसी तलवार है जो उसे हराने में हमारे काम आएगी। मैं उसके अंदर की मैजिक को दुगना कर सकता हूँ ताकि वो नल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सके। लाओ मुझे दो। ये कहकर मर्लिन ब्लैक नाइट से उसकी तलवार मांगता है। ब्लैक नाइट उसे तलवार देने वाला ही था कि वो रुक जाता है और तलवार पीछे ले लेता है और मर्लिन से पूछता है, मेरा नाम क्या है? जिस पर मर्लिन कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर ब्लैक नाइट कहता है, तुम मुझे ब्लैक नाइट कहकर बुला रहे हो। जिस पर मर्लिन कहता है, हाँ तो तुम ब्लैक नाइट हो इसीलिए बुला रहा हो। लेकिन तभी ब्लैक नाइट फिर से मर्लिन से पूछता है, मेरा नाम क्या है? जिस पर मर्लिन हंसते हुए कहता है, बहुत होशियार हो तुम। और ये कहते हुए मर्लिन वहां से गायब हो जाता है। मर्लिन के गायब होते ही ब्लैक नाइट समझ जाता है वो मर्लिन नहीं बल्कि एक एंटिटी है। इसलिए ब्लैक नाइट उसे ललकारने लगता है कि तभी अचानक से वो एंटिटी वहां आ जाती है और ब्लैक नाइट से उसकी तलवार छीन लेती है और कहती है कि हमने जो भी कहा वो सही था, लेकिन ये नहीं बताया कि हम किसके साइड में है। और ये कहते हुए वो एंटिटी ब्लैक नाइट कंधे में तलवार घुसा देती है और कहती है, मेरे और मेरे फॉलोअर्स के पास बहुत सारे प्लान्स हैं इस तलवार को लेकर। और ये कहकर एंटिटी वहां से चली जाती है और ब्लैक नाइट वही घायल पड़ा रहता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन और वो एंटिटी लड़ते लड़ते डेली बिगल के प्रिंटिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो एंटिटी स्पाइडरमैन से कहती है कि वो भी उनमें से एक है और उसे भी समझना होगा। और ये कहकर वो एंटिटी खुद ही चलती मशीन में गिर जाती है और गिरते ही वो एंटिटी नेड के शरीर को छोड़कर भाग जाती है। और अब उस मशीन में नेड ही जाने वाला था और ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत अपनी वेब शूटर से नेड को खींचकर बाहर निकलता है। तभी नेड को होश आ जाता है और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि वो तुरंत एवेंजर्स मैंशन पहुंच जाए क्योंकि ब्लैक नाइट खतरे में है। और ये सब सुनते ही स्पाइडरमैन जान जाता है ये सब एक चाल थी और ब्लैक नाइट वाकई में खतरे में है। यहाँ पर ब्लैक नाइट घायल हो चुका था और उसका काफी खून बह चुका था और वो बेहोश होने वाला ही था कि तभी वो देखता है कि उसके सामने कैंग द कॉन्करर खड़ा था और वो ब्लैक नाइट से कहता है, हिलना मत। तभी रॉकेट रकून ब्लैक नाइट से कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हिलना मत। तभी ब्लैक नाइट उठने की कोशिश करता है और रॉकेट को देखकर कहता है कि लगता है उसे भ्रम हो रहा है। और ये कहते हुए खून की कमी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी रॉकेट कैंग से पूछता है, क्या ये मर गया? जिस पर कैंग कहता है, नहीं ये बेहोश हुआ है। जिस पर रॉकेट कहता है कि हमें जल्दी से इसका इलाज करना होगा। लेकिन इन दोनों को पता नहीं कि मिस्टर ई वहीं पर खड़ा था और वो उन पर नजर रखे हुए था। तो गाइस, इसके आगे की कहानी हम इसके एपिसोड 3 में देखेंगे, जो पब्लिश होते ही मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।